अपना हुआ का थोड़ा सा, हाँ ज़रा कुछ नहीं, कहाँ से हैं, क्यों उर्दू क्लास ले रहे हैं? उर्दू क्लास एक्चुअली उर्दू में मेरा इंटरेस्ट काफ़ी पहले से है। ये तो शेर व शायरी में बहुत काफ़ी सुनी है, रफ़ी के बहुत कायल है। और एक समय मैंने उर्दू की एक डिक्शनरी ख़रीदी थी और उसको मैंने रटना शुरू कर दिया था A to Z। तो पर वो फिर उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। आप सबका खैर मकदम करती हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको शनिचर की सुबह को इस मुल्क में 10 बजे क्लास में आना काम रखता है, तो मैं वाकई आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं थोड़ा सा कोर्स का खाका बता देती हूँ कि क्या करेंगे हम, और उसके बाद किस तरह से शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि ये क्लास जो है वो उर्दू है ना रस्मुल ख़त लिखने पढ़ने के लिए है ना, उर्दू स्क्रिप्ट है ना, और उसके साथ साथ और हम थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में कहीं कहीं जो है ना वो इस ज़ुबान के साथ हम इस ज़ुबान से जो जुड़ी हुई तहज़ीब है उस पर भी हम है ना वक्तन फ़ौक़तन उसका ज़िक्र करते रहेंगे कि क्या है। और ये 10 क्लासेस हैं आमतौर से, है ना, और 10 क्लास में इंशाल्लाह आप अपनी मेहनत से, हम अपनी मदद से मेहनत से हम लोग आखिर में ना उम्मीद ये है कि 10 क्लास के बाद आप लोगों को उर्दू लिखना पढ़ना आ जाएगा, है ना। और उसके बाद तो वही है कि जैसा आप जानते हैं कि जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा पढ़ने में जो रवानगी है ना उसको आने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि वो उस पर होता है। तो 10 क्लासेस तो ये होंगी। मेरा मकसद कहने का ये है कि आप और हम उस लेवल तक ज़रूर पहुंचना है जहां आप वाकई उर्दू को है ना आसानी से पढ़ सकें। बहुत रवानी ना सही, बहुत रवानी तो है ना वक्त के साथ साथ ही आती है, लेकिन कम से कम इतनी आए कि बिल्कुल यूँ नहीं कि मैं या जा ऐसा नहीं करना है कि भाई आप थोड़ा रवानी से आ जाएगी। तो ये हम लोग इसमें, तो ये 10 क्लासेस के लिए ये होगा। और जैसा कि आप लोग शायद जानते ही हैं कि उर्दू ज़ुबान जो है वो 3 बहुत ही बेहतरीन ज़ुबानों का मेल है ना। इसमें ये अरबी, फ़ारसी और जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं या ब्रिज भाषा, उसका तीनों का ये संगम है, तीनों का ये मेल है। इसीलिए ये ज़ुबान जो है ना हर तरह से बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इसके अंदर अरबी ज़ुबान के बहुत ही आला उम्दा बड़े, जिसको वक़ार वाले कहते हैं, डिग्निटी वाले जो अल्फाज अरबी में हैं वो इसमें है। फ़ारसी की शीरीनी जो है, मिठास वो है, वो भी है इसमें, और साथ में ब्रिज भाषा के भी अल्फाज और उसकी मिठास जो है। जैसे ना बहुतों का जब आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि कुछ चीज़ें लिखने के लिए आपको अरबी अल्फाज की ज़रूरत होती है। गज़लें लिखनी है अगर आपको, तो आप अगर ज़्यादा अरबी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो बात नहीं आएगी जो फ़ारसी में आती है। अगर आपको गीत लिखने हैं हल्के फुल्के इस तरह से, तो उसके लिए आपको ब्रिज भाषा के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर आप उसके लिए ना अरबी या फ़ारसी के अल्फाज को लाएंगे ना, तो वो गीतों में जो है हल्कापन होता है ना, वो नहीं होगा। सो इसी वजह से ये ज़ुबान जो है ना हर चीज़ के लिए बहुत ही है ना तो उम्दा है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीनों ज़ुबानें इसके अंदर आई है। और रस्मुल ख़त जो है, स्क्रिप्ट जो है वो हमारी अरबिक है ना, अरबी ज़ुबान से हमने ली है। उसमें अरबी ज़ुबान के अल्फाज भी बहुत हैं इसके अंदर, फ़ारसी की भी बहुत ज़्यादा अल्फाज इसके अंदर हैं, और इसी तरह से ब्रिज भाषा के। शायद आपको ताज्जुब होगा कि इसमें पुर्तगाल ज़ुबान के भी बहुत अल्फाज इसके अंदर हैं, क्योंकि पुर्तगीज़ जो है ना बहुत पहले हमारे पास आ चुके थे, अंग्रेज़ों से भी पहले। उस ज़ुबान के भी ये लैम्प वैम्प और देखेंगे हम कि जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये सब जो है ना ये पुर्तगाल ज़ुबान से आए हैं। और हमारी ज़ुबान में ऐसे हिल मिल गए ना कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारे अल्फाज नहीं हैं। सो इस तरह से ये ज़ुबान जो है ना, इसीलिए जिसको आप अंग्रेज़ी में रिच लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो ना, वो इसलिए है कि इसके अंदर सब ज़ुबानों का मेल है और बड़ा खूबसूरत मेल है। और अल्फाज के बारे में मैं थोड़ा सा ये हर्फ के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके अंदर कुछ ऐसे हर्फ हैं जो हमारे लिए आसानी नहीं होती है बोलने के लिए, और उसको है ना आपको सीखना, हमको उसके तलफ़्फ़ुज़ को सीखना होगा, और कि वो कहाँ से निकलते हैं ना, मखरज जिसे कहते हैं कि कहाँ से खारिज होते हैं। और दूसरी चीज़ जो होती है वो ये है कि इस ज़ुबान में अरबी की तरफ से आने की वजह से जो मसदर जिसे कहते हैं, रूट वर्ड जिसे कहते हैं, तो एक बार अगर आप रूट वर्ड सीख जाते हैं ना, तो
تو اس کے بعد آپ کو ہے نا پتہ لگ جاتا ہے کہ الفاظ کہاں سے آ رہا ہے، اس سے ملے ہوئے کئی الفاظ آپ ہے نا سیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا یہ ہم بہت تھوڑا سا بعد میں جا کے ہماری آخری کلاسز میں ہم اس پہ بات کریں گے. اس کو تھوڑا سا کھینچ سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا روشنی آتی ہے نا نظر کہ اردو زبان کی ساری جو شیرینی ہے نا، جو غزلیں آپ سنتے ہیں اور آپ کو پسند آتی ہے، اس شیرینی کا سارا زیادہ تر وجہ اس وجہ سے ہے وہ اس کے تلفظ پہ ہے نا، اس کے پروننسیشن پر ہے. اگر آپ کے پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے تو وہ زبان کا لطف آپ کو نہیں آئے گا، نہ سننے میں آئے گا نہ بولنے والے کے لیے آئے گا. اس لیے تلفظ پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے. اور تلفظ کے لیے جیسے میں نے کہا کہ کچھ حرف ہیں جیسے خ ہے، غائن ہے، قاف ہے، ان کا صاف ہونا بہت ضروری ہے نا. گاف جو ہے نا، بہت سے لوگ غزل بہت اچھی لگتی ہے، غزل اور غزل زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. سو اگر آپ کے پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ ہے نا تو یہ زبان نہیں سمجھ سکتے، نہیں آپ کو لطف نہیں آئے گا نہ سننے میں نہ بولنے میں. اور تو اس میں کے لیے میں آپ کو ہے نا بہت یہ گریسن کر کے، پروفیسر گلیسن، یہ بہت ہی مشہور اردو داں ہوئے ہیں نا، جو کلکتہ میں انگریزوں کے زمانے میں جو ہمارے یہاں یونیورسٹی شروع ہوئی تھی. اب اس میں پھر ہم کبھی اور بات کریں گے. لیکن بابا اردو جس کو کہتے ہیں وہ، اور سب کا ان لوگوں کا مطلب ہر ایک کا اس کا میں یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں اس کی گرامر کے 50% ہے نا اور ذخیرہ الفاظ کے 10% علم سے کام چلایا جا سکتا ہے نا. کیونکہ گرامر تو آپ کو پتہ ہے بہت ہی مشکل چیز ہے ہر کا ہے نا، اور آپ لوگوں کے لیے آسانی اسی لیے ہے، یہ 10 کلاسز آپ میں اسی لیے سیکھ سکیں گے کیونکہ آپ کو گرامر نہیں سیکھنی ہے، کیونکہ ہندی کی اور اردو کی گرامر ایک ہے. تو اسی لیے ہمارا وقت بچ جاتا ہے نا، کیونکہ اب آپ کو صرف یہ سیکھنا ہے کہ الفاظ کو ملانا کیسے ہے اور بولنا کیسے ہے. تو اس لیے ہم لوگ ہیں نا باقی ایک نا زبان کو 10 کلاسز میں نا 20-25 گھنٹے میں سیکھنا نا ممکن نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں اس کی گرامر کے 50%، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ہم جو ہندوستان ہر زبان میں بولتے ہیں تو کتنے لوگ جانتے ہیں کہ گرامر کے بھئی ہے نا پاسٹ ٹینس اینڈ پریزنٹ ٹینس میں فلانے ماضی ہے، لیکن پھر بھی بول لیتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ 50% بھی اگر آپ کو معلوم ہے اور اس کے ذخیرہ الفاظ، اس کی ووکیبلری اگر آپ کے پاس 10% بھی ہے تو آپ کا کام چل جائے گا. لیکن اگر صوتیات کا یعنی تلفظ کا، پروننسیشن کا 100% علم نہ ہو تو ایک جملہ بھی صحیح نہیں بولا جا سکتا. سو یہ ہے نا، یہ ہمارا نہیں، یہ بڑے بڑے جو ادیب لوگ ہیں ان کا کہنا ہے. اس لیے میں اس بات پہ، اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے تلفظ ویسے ہی صحیح ہوں تو ہمیں زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس کے بغیر میں آگے نہیں پڑھوں گی. یہ میں صاف بتا دیتی ہوں کہ یہ جو ہے نا خ اور غائن